नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसआर बुक समरी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो हमारी सोच को समझाती है। अक्सर हम ये मान लेते हैं कि कुछ लोग जन्म से टैलेंटेड होते हैं, कुछ लोग किस्मत वाले होते हैं और कुछ लोग चाहे जितनी कोशिश कर लें बहुत आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन क्या सच में ऐसा है, या फिर असली फर्क हमारी सोच में होता है? कैरल ड्वेक ने कई सालों तक रिसर्च करके ये समझने की कोशिश की कि लोग सफलता और असफलता को कैसे देखते हैं, और उन्होंने पाया कि असली फर्क टैलेंट में नहीं, माइंडसेट में होता है। चैप्टर 1, दो तरह की सोच। कैरल ड्वेक बताती हैं कि आमतौर पर लोगों की सोच दो तरह की होती है। 1. फिक्स्ड माइंडसेट। 2. ग्रोथ माइंडसेट। ये शब्द थोड़े टेक्निकल लग सकते हैं, लेकिन असल में बात बहुत सीधी है। फिक्स्ड माइंडसेट क्या है? फिक्स्ड माइंडसेट का मतलब है यह मान लेना कि आपकी क्षमता तय है। जैसे, मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूं, मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता, मैं बिजनेस माइंडेड नहीं हूं। इस सोच में इंसान ये मान लेता है कि उसकी योग्यता सीमित है। ऐसे लोग अक्सर चुनौती से बचते हैं, क्योंकि अगर वे कोशिश करेंगे और असफल होंगे तो उन्हें लगेगा कि उनकी कमी सामने आ जाएगी। वे खुद को स्मार्ट दिखाना ज्यादा जरूरी समझते हैं, सीखना कम। ग्रोथ माइंडसेट क्या है? ग्रोथ माइंडसेट में इंसान मानता है कि योग्यता बढ़ाई जा सकती है। अगर अभी मैं कमजोर हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा कमजोर रहूंगा, बल्कि इसका मतलब है मुझे अभ्यास की जरूरत है। इस सोच में असफलता हार नहीं, फीडबैक होती है। एग्जाम्पल, दो छात्र मान लीजिए, दो छात्र हैं, दोनों को कठिन सवाल दिया गया। पहला छात्र सोचता है ये बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता, वो कोशिश करना छोड़ देता है। दूसरा छात्र सोचता है ये मुश्किल है, शायद मुझे नया तरीका चाहिए, वो बैठकर दोबारा समझने की कोशिश करता है। पहला छात्र अपनी पहचान बचा रहा है, दूसरा छात्र अपनी क्षमता बढ़ा रहा है। यही फर्क आगे चलकर बहुत बड़ा हो जाता है। दिमाग बदल सकता है? पहले लोग मानते थे कि इंटेलिजेंस फिक्स होती है, लेकिन आधुनिक रिसर्च बताती है कि हमारा दिमाग बदल सकता है। जब हम अभ्यास करते हैं तो न्यूरल कनेक्शन मजबूत होते हैं। यानी अगर आप रोज थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग सच में बदलता है। असफलता का मतलब, फिक्स्ड माइंडसेट में असफलता का मतलब होता है मैं अच्छा नहीं हूं। ग्रोथ माइंडसेट में असफलता का मतलब होता है मुझे और सीखना है। बस यही एक फर्क पूरी जिंदगी बदल देता है। खेल की दुनिया से उदाहरण, बहुत से बड़े खिलाड़ी शुरुआत में असफल हुए। उदाहरण के लिए, माइकल जॉर्डन को स्कूल टीम से बाहर कर दिया गया था। अगर वे ये मान लेते कि मैं बास्केटबॉल के लिए नहीं बना, तो कहानी वहीं खत्म हो जाती। लेकिन उन्होंने अभ्यास किया, गलतियों से सीखा और बेहतर होते गए। काम और करियर में माइंडसेट ऑफिस में दो तरह के लोग मिलते हैं। पहला, फीडबैक सुनकर असहज हो जाता है। दूसरा, फीडबैक को सुधार का मौका मानता है। पहले व्यक्ति के लिए आलोचना खतरा है, दूसरे के लिए जानकारी। समय के साथ कौन आगे बढ़ेगा? जवाब साफ है। रिश्तों में माइंडसेट, फिक्स्ड माइंडसेट में लोग मानते हैं कि अगर रिश्ता सही है तो अपने आप चलेगा। ग्रोथ माइंडसेट में लोग समझते हैं कि हर रिश्ता मेहनत मांगता है। कम्युनिकेशन सीखा जा सकता है, धैर्य विकसित किया जा सकता है। बच्चों की परवरिश, कैरल ड्वेक की रिसर्च बताती है कि अगर बच्चों से कहा जाए तुम बहुत होशियार हो तो वे मुश्किल कामों से बचने लगते हैं। लेकिन अगर कहा जाए तुमने मेहनत की तो वे चुनौती स्वीकार करते हैं, क्योंकि ध्यान क्षमता पर नहीं, प्रयास पर है। फिक्स्ड माइंडसेट क्यों बनता है? अक्सर बचपन में हम तुलना सुनते हैं, देखो वो कितना अच्छा है, तुम उतने तेज नहीं हो। धीरे धीरे हम मान लेते हैं कि हमारी एक सीमा है, और वही सीमा हमारी वास्तविक सीमा बन जाती है। माइंडसेट बदलना कैसे शुरू करें? सबसे पहला कदम है अपनी सोच पकड़ना। जब भी आप ये सोचें मैं नहीं कर सकता, तो रुककर जोड़ें अभी नहीं कर सकता। ये छोटा बदलाव बहुत बड़ा असर डालता है। पार्ट 1 का शांत निष्कर्ष। इस किताब का पहला संदेश बहुत सीधा है। आपकी क्षमता तय नहीं है, वह विकसित हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी सोच बदलनी होगी। आज से जब भी आप किसी मुश्किल का सामना करें, बस इतना याद रखिए, मुश्किल का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं, मुश्किल का मतलब है आप बढ़ रहे हैं।